Hi guys, what's up? Welcome to the class. So today we are starting with a new interesting topic, easy topic. हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ब्लू दिख रहा है ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। चैप्टर नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 भी हो गया। चैप्टर 10 भी हो गया है, ठीक है। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट विद प्रोस्पेक्टस। पेज नंबर है बेटा 166। पेज नंबर 166। कुछ तो आवाज है, क्या है पता नहीं। अब देखो, तो पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। है इंपॉर्टेंट यूनिट, 4 से लेके 8 मार्क। लिख दीजिएगा टेरेस पर नोट्स में। 4 मार्क टू 8 मार्क, 4 मार्क टू 8 मार्क। प्रोस्पेक्टस। अच्छा, क्या कहता है ये? अरे माइक कनेक्ट नहीं किया, सॉरी गाइस, सॉरी। अभी आवाज क्लियर आएगी। तो सर प्रोस्पेक्टस होता क्या है, ध्यान से सुनोगे बच्चों। मेरी शक्ल देख के बताओ, क्या मैं कोई बैंक वाला लोन देगा? नहीं। पब्लिक पैसा देगी मेरे को? हाँ, मेरे को मिलेगा पैसा कभी भी नहीं सर। आप शक्ल ही गरीब है, कोई नहीं देगा आपको पैसा, कोई नहीं देगा। अब मेरे को पता था मेरे को कोई पैसा नहीं देगा, तो मैंने, मेरे पास दिमाग बहुत तेज, बहुत तेज दिमाग है। मेरी मम्मी भी ऐसा कहती, बहुत तेज दिमाग है। मेरे पास एक सुपर का आइडिया है। क्या किया अपन? अपन एक पैम्पलेट बनाया, पैम्पलेट। इस पैम्पलेट पे मैंने लिखा एबी लिमिटेड, नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रांचेस पैन वर्ल्ड। तो मतलब नागालैंड, युगांडा, अफ्रीका, पेरिस, सब जगह पर हमारे ब्रांचेस है। आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री 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 देंगे। हम आपको 500% हम लोग डिविडेंड देंगे, डिविडेंड। ये कागज को लेके मैं खड़ा हो गया किधर? बॉम्बे में। आपको पता है कि जगह है अंधेरी, अंधेरी स्काई वॉक पे। अब अंधेरी में सारी मैक्सिमम सीए क्लासेस अंधेरी में मिलेगी आपको। तो मैं खड़ा हो गया, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे वहां से ट्रेन से आते हैं और आएंगे, तो मैं खड़ा हो गया। ले लो ले लो, ये कागज ले लो। बच्चों, ये कागज को लॉ की भाषा में, ये कागज को लॉ की भाषा में क्या कहेंगे सर? ये कागज को लॉ की भाषा में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम इसको कहेंगे पीरोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे बच्चों? पीरोस्पेक्टस। इट कुड बी एन ऑफर डॉक्यूमेंट बोल लीजिए, सर्कुलर बोल लीजिए, एडवर्टीजमेंट बोल लीजिए, नोटिस बोल लीजिए, पर सब मिला मुलू के क्या बन जाता है बच्चा मेरा? ये प्रोस्पेक्टस। क्या बनता है बच्ची? प्रोस्पेक्टस। ये मेरा क्या हो जाएगा सर? प्रोस्पेक्टस। सो बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट और सर्कुलर और नोटिस और एडवर्टीजमेंट विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। कहानी सुनना भी। तो मैं ये कागज लेके खड़ा हो गया अंधेरी स्काई वॉक पे। ले लो ले लो, प्रोस्पेक्टस ले लो। ना बिका है सुबह से एक प्रोस्पेक्टस, ना बिका है एक शेयर आधा। ले लो ले लो, प्रोस्पेक्टस ले लो। तो क्या हुआ सर? कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कंपनी अपने शेयर चिपकाने के लिए लगी हुई है, अपने शेयर्स बेचने के लिए लगी हुई है। किसको? पब्लिक को। किसको? पब्लिक को। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट क्या कहता है? जब जब कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करे, किसको? पब्लिक को,
जब जब कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करेगी पब्लिक को, शेयर्स देने से पहले भाई और बहनों, शेयर्स देने से पहले उनको एक कागज देना पड़ेगा, उनको एक सर्कुलर देना पड़ेगा, उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, उनको एक ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो कागज, वो नोटिस, वो ऑफर डॉक्यूमेंट को हम लोग लॉ की भाषा में कहते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो जब जब शेयर जाएंगे तब तब प्रोस्पेक्टस जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं गया है तो शेयर्स नहीं जा सकते। कौन कहता है? कंपनी से। So whenever a company offers shares to public, buy or whenever the company offers shares to public, mandatorily before issuing of shares, you need to first issue prospectus. एंड ये प्रोस्पेक्ट आप जनता को तो दोगे एंड साथ में आरओसी को इन्फॉर्म करो। आरओसी के पास जाके इसको रजिस्टर करो। आरओसी के पास जाके इसको रजिस्टर करोगे कि देखो सर, देखो इन्हें ओस की बूंदे। आई नो मैं एकदम सुलभ शौचालय सिंगर। थैंक यू। जो मेरा मजाक उड़ाएगा उसको भगवान पॉटी देगा 2 बार खाली जवाब। सर जब जब आप पब्लिक को शेयर्स बांटोगे तब तब पहले आपको क्या देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्ट देना पड़ेगा, मैंडेटरी। एंड आपको पब्लिक को तो देने का ही है, साथ में आपको आरओसी के पास भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर पब्लिक को नहीं दिया या पब्लिक को दिया पर आपने रजिस्टर नहीं किया तो वॉट एवर शेयर्स यू हैव गिवन, आपने अकाउंट्स में सीखा होगा सब टर्म, वॉट एवर शेयर्स यू हैव गिवन टू द पब्लिक, वो सारा का सारा जो शेयर्स बांटा है वो सारा कैंसिल, वो सारा वॉइड हो जाएगा। सर शेयर्स देने को हम लोग लॉ की भाषा में कोई तो टर्म आपको अकाउंट में सिखाया गया, क्या कहते हैं? थोड़ा सा घुटनों पे जोड़ दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग तो वही है ना? मम्मी भी कहती होगी ना। बोलो बच्चों, जब जब तुमने शेयर्स बांटा है पब्लिक को, तो शेयर्स बांटा है मतलब सर अलॉट किया है। क्या है बच्चों? अलॉट। उसको हम प्यार से कहते हैं अलॉटमेंट, है ना? Whenever the company offers shares to public, मतलब जब शेयर्स ऑफर करने का, जब उनको शेयर्स दिए जाते हैं, गिविंग वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं अलॉटमेंट। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। Whenever the shares are allotted to public, सर क्या दोगे आप? प्रोस्पेक्टस। क्या दोगे सर आप? प्रोस्पेक्टस। सर क्या दोगे आप? प्रोस्पेक्टस। सर whenever the shares are allotted to public, आप क्या दोगे सर? प्रोस्पेक्टस। सर ये प्रोस्पेक्ट में होता क्या है किस चिड़िया का नाम? बेटा देखो, ये प्रोस्पेक्टस जो नहीं, प्रोस्पेक्टस इट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अभी देखो, अक्कल लगाओ, अगर मैं तुमको कुछ माल बेच रहा हूँ, तुमको मेरे बारे में पता ही नहीं है, तो तुम मेरा माल नहीं खरीदोगे। अब कंपनी क्या बोलती है? मैं तेरे को शेयर देगी तो पब्लिक मेरे को पैसा देगी। कंपनी शेयर्स देगी, पब्लिक पैसा देगी। अरे जब कोई पैसा देगा, ठीक है, ऑब्वियस है, तो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए ना, कंपनी कहाँ काम करती है, क्या नाम है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या धंधा करती है, कितने कस्टमर है, कितना डिविडेंड बांटा उन्होंने सालों में, कितना शेयर कैपिटल है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, सारा डिटेल्स होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ऑल द डिटेल्स। बच्चों प्रोस्पेक्टस कंटेन ऑल द डिटेल्स। ऑल मतलब सब मतलब सब। Prospectus contain all the details. Prospectus contains all the details. Prospectus contains all the details about the company. So if you have not offered the prospectus to the public, you cannot offer shares to the public. ठीक है? And अगर आपने shares allot कर दिए, तो I will use the term now allot. अगर आपने shares allot कर दिए, that allotment will be void. That allotment will be void. ठीक? अब प्रोस्पेक्टस के बहुत अलग अलग टर्म है। कौन कौन से सर? डीम्ड, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? डीम्ड, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड। बेटा वंस मोर, बोलो। डीम्ड, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड। डीम्ड, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड। वंस मोर, डीम्ड, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड। सर इसका मतलब क्या है? डीम्ड, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड मतलब सर बेसिकली इसको हम प्यार से कहते हैं दसरा। कैसे याद करोगे? दसरा।
डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रीच्ड। तो एक एक आपको मैं समझाता हूँ, फिर अपन नोट्स में से रीड करेंगे आराम से, फिर मैं आपको लिखवा दूँ। पहले समझो सर, अब्रीच्ड का मतलब क्या होता है? भाई और बहनों, अब्रीच मतलब सर छोटा, स्मॉल, शॉर्ट, मतलब मेरा जो फुल प्रोस्पेक्टस है मैं दे चुका हूँ। किसको? सर मैं जब आईपीओ लेकर आया था, आईपीओ तुमको समझ आईपीओ? आईपीओ सर, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो पहली बार जब कंपनी शेयर्स लेकर आई थी मार्केट में। अभी आया ना जोमेटो का आईपीओ, आपने न्यूज में सुना होगा, जोमेटो का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, नायका का आईपीओ आया, सुना होगा ना, आजकल तो न्यूज में ये सब चलता है, देखते हो ना न्यूज आईपीओ। तो whenever company offers for the first time, whenever a company offers for the first time, that term is called as IPO, initial public offer। उसके बाद जैसे सेकंड टाइम इशू लेकर, रिलायंस सेकंड टाइम इशू लेकर आ गया, वेदांता सेकंड टाइम इशू लेकर आ गया, टाटा स्टील दूसरी बार इशू, तीसरी चौथी बार लेकर आ गया, तो उसको अपन बोलते हैं एफपीओ। क्या कहते हैं उसको? एफपीओ। सर एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे उसको अपन सर? फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। सो पहला इशू जब आता है उसको बोलते हैं अपन आईपीओ, सब्सिक्वेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी इशू आए उसको क्या बोलेंगे अपन? एफपीओ, दैट्स फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर सर? सर सर सर, अगर आईपीओ हुआ, अगर एफपीओ हुआ, हर टाइम पे आपको क्या देने का? आपको प्रोस्पेक्टस तो देना पड़ेगा, मैंडेटरी। अभी आपको सिखा मैंडेटरी है। अब क्या हुआ, मैं एफपीओ लेकर आ रहा हूँ। अब जब मैं एफपीओ लेकर आ रहा हूँ तो कंपनी के बारे में मेरे लोगों को पता है, राइट? तो मार्केट में मेरे बारे में नॉलेज है लोगों को, तो मैं पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस नहीं बनाता हूँ। मैं क्या बनाता हूँ? मैं एक मस्त सा छोटा सा प्रोस्पेक्टस बनाता हूँ। ये मेरा हो गया बेटा फुल प्रोस्पेक्टस। पेन से लिखने वाले रुक जाओ, टाइम दूंगा, रुको सर, ड्राइंग सब करेंगे, रुको रुको रुको। फुल प्रोस्पेक्टस मैंने क्या किया, जब मैं आईपीओ लेकर, मैंने आईपीओ में सब चीजें बता दी कि मेरा कंपनी क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सब 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 डिटेल दे दिया। अब मैं क्या लेकर के, मैं छोटा प्रोस्पेक्टस लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सब्सिक्वेंट इशू कर रहा हूँ, थर्ड इशू फोर्थ इशू, तो लोगों को मेरे बारे में पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोस्पेक्टस तो देना मैंडेटरी है, मैं मना नहीं कर, मैं दूंगा, पर छोटा प्रोस्पेक्टस दूंगा। शायद मैं वहां पर पूरा सेल्स नहीं बताऊंगा, शायद मैं मेरे कंसोलिडेट सेल्स बता दूंगा। मैं रीजन वाइज नहीं बताऊंगा, शायद मैं कंसोलिडेट सेल्स बता दूंगा, सारे खर्चे नहीं बता, टोटल एक्सपेंस बता दूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के पीछे क्या होगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होगा बच्चों? एप्लीकेशन फॉर्म। अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के पीछे पीछे क्या होगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्या किया जाएगा सर? ये जो अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस है, इसके पीछे एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर देते हैं। अब जब जब कंपनी, जब 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 कंपनी क्या करेगी, लोगों के पास जाएगी, ये लोग ये ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, तो लोग क्या करेंगे? वो फॉर्म को डिटैच कर देंगे। डिटैच करना मतलब क्या? फाड़ना। प्रोस्पेक्टस वो अपने पास रख लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे कंपनी के बारे में, एंड एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को दे देंगे कि भैया मैं आपकी कंपनी में 5 शेयर अप्लाई करना चाहता हूँ, 10 शेयर अप्लाई करना चाहता हूँ, 50 शेयर अप्लाई करना चाहता हूँ। समझा आपको? सो अब्रीच प्रोस्पेक्टस का मतलब है सर चौटा। क्या होता है बेटा? चौटा, चौटा प्रोस्पेक्टस। क्या होता है ये? चौटा प्रोस्पेक्टस। तो हम लोग फुल प्रोस्पेक्टस ना देते हुए, हम लोग फुल प्रोस्पेक्टस ना देते हुए हम लोग क्या दे रहे हैं? चौटा प्रोस्पेक्टस। बेटा उस चौटे प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं अपन? अब्रीच प्रोस्पेक्टस। रुक जाओ, तो ये पूरा डायग्राम में क्या क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पर सर? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात है, कुछ राइट इशू की बात है, कुछ बोनस इशू की बात है, कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू की बातें सीखेंगे अपन। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, ओएफएस लिख दीजिए ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, अपने शेयर बेचते हैं लोग, जैसे सरकार बेचती है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी में ऑफर फॉर सेल होता है, ऑफर फॉर सेल। हाँ भी लिख दीजिए आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ में लिख दीजिए फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर।
इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। है ना? अब यहां से आपकी बत्ती चलनी चाहिए, बत्ती चलनी चाहिए। अपन ने सीखा हुआ है, कैन अ पब्लिक कंपनी, कैन अ पब्लिक कंपनी ऑफर शेयर्स टू पब्लिक? बोल बच्चों, कैन अ पब्लिक कंपनी ऑफर शेयर्स टू पब्लिक? हाँ सर, पब्लिक कंपनी कर सकते हैं। कैन अ प्राइवेट कंपनी ऑफर शेयर्स टू पब्लिक? कैन अ प्राइवेट कंपनी ऑफर शेयर्स टू पब्लिक? द आंसर इज नो। अरे वो टीआरपी आता है ना, टीआरपी, restriction transferability of shares, restriction on membership, पीछे prohibition on public issue, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। अगर प्रोहिबिशन पब्लिक इशू ला सकते हैं, पर हाँ वो लोग क्या कर सकते हैं, सब प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हैं, राइट इशू कर सकते हैं, बोनस इशू कैसे होगा वो आगे सीखेंगे, अपन सीखेंगे उस चैप्टर में। ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी कैन नेवर गो फॉर अ पब्लिक इशू, तभी तो वो प्राइवेट कंपनी ना, अगर पब्लिक इशू कर लेगी तो पब्लिक कंपनी बन जाती। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ओनली अ पब्लिक कंपनी, ओनली अ पब्लिक कंपनी, ओनली अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन पहले समझ लेते, देखो क्या बोलता है सेक्शन 33, नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, shall be issued unless such form is accompanied by an abridged prospectus, abridged prospectus। ठीक है, मैंडेटरी आपको क्या देना पड़ेगा, abridged prospectus लगा के देना पड़ेगा। Provided nothing in this subsection shall apply if it is shown that the form of application was issued। कब सर, अगर मैंने अंडरराइटर्स को दिया है, अंडरराइटर्स को दिया है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरराइटर्स याद है, अंडरराइटर्स अकाउंट्स में सीखा होगा ना आपने। अरे सर मेरी फटी पड़ी है, मेरे कोई शेयर्स बाई नहीं करने वाले, मेरी बहुत फटी पड़ी है, बहुत फटी पड़ी है, तो मेरे को टेंशन है कि मेरे शेयर्स अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मेरा अलॉटमेंट गलत हो जाएगा, साला पेनल्टी वेंटी भरना पड़ेगा, इतना खर्चा हो गया एक तो मेरे पास कुछ अंडरराइटर्स आते हैं, असुम करो मेरे पास शाहरुख सलमान सैफू आए, बोला ये भी टेंशन मत ले, तू आगे बढ़, तू जनता को शेयर्स दे, अगर जनता शेयर्स नहीं लेगी ना तो टेंशन मत ले, हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग तेरा शेयर्स खरीद लेंगे, हम लोग तेरा शेयर लेंगे। तो ये लोग ने मेरा मदद किया, अब इन्होंने मदद किया तो थैंक यू नहीं बोलने का, थैंक यू तो बोलो, पर इनको कुछ कमीशन देना पड़ेगा अपने को। बेटा वो कौन सा कमीशन होता है, अंडरराइटिंग कमीशन, ये भी आएगा अपने को, पूरा आंसर मिलेगा आगे अपने को। तो क्या होता है बेटा वो अंडरराइटिंग कमीशन, तो क्या देना पड़ेगा सर आपको इनको, अंडरराइटर्स कमीशन। तो अगर मैंने अंडरराइटर्स को शेयर्स दिए तो मैंने पब्लिक को थोड़ी दिए, सेक्शन बहुत क्लियर है, तूने पब्लिक को अगर शेयर्स ऑफर दिए तो प्रोस्पेक्टस दे, तूने तो क्या किया, तूने अंडरराइटर्स को दिया। So in connection with the bona fide invitation to person to enter into an agreement, underwriting agreement, तो आपको अब्रिज प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन रिलेशन टू सिक्योरिटी विच वर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, लॉजिकल है, मैंने बैंकर्स को दिया खाली, तो मैं खाली बैंकर्स को, जैसे भी मेरे को लोन चाहिए, अब लोन चाहिए होता है, मेरे को टेंशन है कि बैंक मुझे लोन नहीं देगा, बैंक बोलता है मैं नहीं दूंगा, तो मैंने क्या किया, मैं बैंक को कहा काम को तू मेरा मालिक बन जा, मेरे को लोन चाहिए था, बैंक वाला बोलता है मेरे को तुम्हारे धंधे पे बिल्कुल विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं, कई सर तुम लोग 100 घंटे में ऐसा वीडियो बना के बच्चों को सीए बना सकते हैं, नहीं मेरे को विश्वास है, मैं ही बोला मेरे को, मेरे धंधे पे बहुत भरोसा है, तेरे को भरोसा नहीं, एक काम कर मेरा मालिक बन जा, तेरे को अगर लगेगा मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो तू रोक पाएगा मेरे को, मालिक मतलब कौन, शेयर होल्डर, मेंबर, तो तू मेरे को रोक रहेगा ना, बराबर, तू मालिक बन जा। एक्सप्लेन, मालिक कैसा बनता है, शेयर्स खरीद, अरे मेंबरशिप वाला यूनिट, शेयर्स खरीद के, तो जब मैं शेयर्स ऑफर करूंगा, लॉ क्या बोलता है, तू जब भी शेयर्स ऑफर करेगा तेरे को प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, बट एक्सप्लेन सर लॉ ने बोला कि तो अगर जनता को शेयर्स दे रहा है तो प्रोस्पेक्टस इशू करने का ना, तो मैं खाली बैंक को दे रहा हूं, मेरे को पता है मैं किसको दे रहा हूँ, तो आप प्रोस्पेक्टस मत दीजिए सर। ठीक है, तो ये दो केस में प्रोस्पेक्टस नहीं दोगे। फिर a copy of prospectus shall on a request being made by any person before the closing of subscription list and offer shall be furnished to him। किसी का अगर इंसान ने बोला कि मेरे को प्रोस्पेक्टस की कॉपी मेरी गुम गई है सर, मिल नहीं रही मेरे को, या आपने मेरे को दी नहीं, मेरे को चाहिए, जा कंपनी के पास जा, कंपनी तेरे को देगी, कंपनी का ड्यूटी है देने का। If a company makes default in complying with the provision of this section, it shall be liable to a penalty for 50,000 rupees for each default, liable to a penalty of 50,000 rupees for each default, circle 50,000 rupees, सर्कल 50,000 रुपीज। तो इसमें अब्रीच का कॉन्सेप्ट नहीं होता कभी भी, वो अपने को इतने से प्रोविजन है कि अगर अब्रीच प्रोस्पेक्टस है सर, अगर अब्रीच प्रोस्पेक्टस है तो आपको मतलब जब भी आप शेयर ऑफर करोगे पब्लिक को, अगर आप सब्सिक्वेंट इशू करो तो अब्रीच प्रोस्पेक्टस दे दीजिए सर, छोटा प्रोस्पेक्टस। हाँ, अंडरराइटर्स को दे रहे हो या पब्लिक को नहीं दे रहे तो नहीं दोगे तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा। अच्छा, किसी इंसान ने अगर कॉपी मांगी तो आप उसको दे दीजिएगा,
आपने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया या किसने मांगा आपने उसको नहीं दिया, 50,000 रुपया पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट, 50,000 रुपया पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट, 50,000 रुपया पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट। क्लियर? सेक्शन अभी मार्क कर लीजिए 33, बाद में अपन कैसे लिखना मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, circumstances under which the prospectus need not be issued, circumstances under which the prospectus need not be issued। अरे सर सेम पॉइंट, अगर आप पब्लिक को नहीं दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो, आपको पूछिए में जाके किसको दे रहे हो आप, शायद बैंकर्स को दे रहे हो, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट तो सर आप प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करोगे। अच्छा, अगर मैं बोनस इशू लेकर आया हूं या अगर मैं राइट इशू लेकर, अरे बोनस और राइट तो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहा हूं ना। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो मेरी कंपनी के बारे में सब नॉलेज है, तो कई के लिए मैं प्रॉस्पेक्टस इशू करूं? बेटा नेक्स्ट सवाल आता है कि सर, नेक्स्ट सवाल आता है कि सर अगर आपने बोनस और राइट इशू दिया तो आप प्रॉस्पेक्टस नहीं दोगे, तो क्वेश्चन क्या है? सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द प्रॉस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड। वही है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया या राइट या बोनस इशू दे रहे हो तो आपको प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तो बाकी हर वक्त जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट, सेल, जो भी आपने किया आपको हर वक्त देनी पड़ेगी, हर वक्त देनी पड़ेगी। ठीक है, रीड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फ्रॉम द नोट्स। रीड क्वेश्चन नंबर 2 नॉट सो इंपॉर्टेंट, वो 1 में ऑलरेडी कवर हो जाता है। रीड। क्लियर? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको, अगर पब्लिक को आप शेयर्स दे रहे हो तो आप, अगर आप पब्लिक को शेयर्स दे रहे हो, 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 झटका नहीं है, 4 बार बोला, ध्यान रखिए, तो आपको प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा मैंडेटरी। उसके अलावा अगर आप किसी और को दे रहे हो, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, खाली मैंने बैंकर को दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे अपन, खाली इतना समझे, खाली स्पेसिफिक कैटेगरी को दिया तो आपको शेयर, आपके प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। आपने राइट इशू दिया, बोनस इशू, तो आपकी कंपनी के मेंबर्स को तो पता है ना ऑलरेडी, तो आपको प्रोस्पेक्टस देने का जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। दैट्स कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब
ये जब ड्रॉ व्रॉ जो करना है वो अपन करेंगे बाद में, पहले आप समझ लीजिए सब चीजें। क्या कहते हैं? लॉ क्या बोलता है सर, आप जब भी कंपनी शेयर्स बांट रहे किसको, पब्लिक को, भाई और बहन जब भी कंपनी शेयर्स बांट रहे किसको, पब्लिक को, उसको क्या देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। सर कब, जब भी, जब भी मतलब सर जब भी, जब भी मतलब जब भी जब भी जब भी जब भी जब भी अब्बा डब्बा जब्बा जब भी जब भी जब भी जब भी, तो आपको प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। ओह, ऐसा है। अब हमारी कंपनी क्या सोचती है यार, हम लोग क्या करेगा, अभी पहले जून में शेयर्स बांटेगा, फिर हम लोग अक्टूबर में फिर शेयर्स बांटेगा, फिर हम लोग फरवरी में फिर शेयर्स बांटेगा। तो हम लोग ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, हमारा प्लान है, प्लान। तो हम लोग सर जब भी शेयर्स बांटेंगे, सर हम लोग जब भी शेयर्स बांटेंगे, जब भी शेयर बांटेंगे, तो हम लोग को क्या करने का है सर, हमको पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लोग जब भी शेयर्स बांटेंगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, करेक्ट। तो लॉ क्या बोलता है, आपने जून में शेयर्स दिया, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर। अक्टूबर में शेयर्स लाओगे, पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू कर। फेब में करोगे, पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू कर। बट अब सर मैं तो मल्टीपल इशू लेकर आ रहा हूँ ना, तो लॉ क्या बोलते हैं, काम कर, चल तेरे को एक मस्त एक सुपर आइडिया देता है, काम कर, तू इशू कर दे शेल्फ प्रोस्पेक्ट। क्या इशू कर दे, शेल्फ प्रोस्पेक्ट। मतलब सर ये क्या होगा, जब भी तू पहला इशू लेकर आएगा ना, पहला इशू, तो तू क्या करेगा, कंपनी का नाम लिखेगा, कंपनी के बारे में डिटेल लिखेगा, फिर यहाँ पर ना, यहाँ पर प्राइस नहीं लिखी होगी, डिनोमिनेशन नहीं लिखोगी कि कौन से वाले शेयर्स लेकर आ रहा है। अब अज्यूम कर तू जून में 10 रुपए वाला लेकर आया, तो यहाँ पर कहते हैं बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस। तो क्या कर, तो यहाँ पर भर दे, तो इसका रेप्लिका में नीचे बनाना, ठीक है, रेप्लिका नीचे। तो तू जब पहली बार प्रॉस्पेक्ट इशू करेगा तो एक काम कर, 10 रुपए वाला भर दे कि मैं 10 रुपए वाला इशू लेकर आया हूँ। अब तू अक्टूबर में अज्यूम कर, तो 100 रुपए वाला लेकर आया, 100 रुपए वाला, तो तू प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा, खाली आरओसी को इंटीमेट कर देगा। प्रोस्पेक्टस तो तूने एक ही बार दिया स्टार्टिंग में। अब तू खाली क्या बोलेगा, अरे सर सुनो ना, अपन ने प्रोस्पेक्टस फाइल किया था ना, अभी मैं जा रहा है पब्लिक के पास 100 रुपए वाला लेके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 100 रुपए भर देंगे। तो आरओसी क्या करेगा, फॉर्म निकालेगा अपनी फाइल से, 100 रुपए भर देगा। अच्छा, फिर फेब में तुम पब्लिक के पास इशू शेयर्स लेके जा रहा है, तो वापस से आप प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करोगे, खाली आरओसी के पास हो गया, आरओसी फाइल निकालना, मेरा फाइल निकाल एक बार, उसमें भरते ना तो 1000 रुपए वाला। तो क्या हुआ, यहाँ भर दिया गया 10, 100, 1000, तो इससे का नीचे रेप्लिका, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मैं मल्टीपल इशू लेकर आया, मल्टीपल इशू किसको ऑफर किया, पब्लिक को। मल्टीपल इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑफर टू पब्लिक, मल्टीपल इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑफर टू पब्लिक, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, within a period of 1 year from the date of first issue, within a period of 1 year from the date of first issue, within a period of 1 year from the date of first issue। तो जब आप सर मल्टीपल इशू लेकर आए हो, पर आपने प्रोस्पेक्टस कितनी बार दिया, एक बार। प्रोस्पेक्टस बेटा कितनी बार दिया, एक बार। इशू लेकर आए मल्टीपल, इशू लेकर आए तो मल्टीपल भाई, पर तू प्रोस्पेक्टस कितनी बार दिया, एक बार। सो कितनी वैलिडिटी होती है इसकी, एक साल की, एक साल। इसको क्या बोलते हैं अपन सर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ। जैसे आपके घर में ऑफिस में ना खाचा बना होता है, बॉक्सेस, तो क्या होता है, आप एक ही बार प्रोस्पेक्टस भर दो, आपका प्राइसिंग वाला जो बैंड है वो खाली रहेगा। आप जाइए आरओसी को फिर इंटीमेट कर दीजिए कि मैं ये वाला इशू लेकर आऊँ, फिर इंटीमेट कर दीजिए मैं ये वाला इशू लेकर आऊँ, फिर इंटीमेट कर दीजिए मैं ये वाला इशू लेकर आऊँ। उसको क्या बोलते हैं अपन, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं उसको अपन, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अपन जब आरओसी को इंटीमेट करेंगे, जब मैं आरओसी को इंटीमेट करूंगा अबाउट द प्राइसेस, जब मैं आरओसी को इंटीमेट करूंगा अबाउट द प्राइसेस, उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या बोलेंगे उसको अपन, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम।
क्या बोलेंगे उसको अपन, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो आरओसी विल, सॉरी, कंपनी विल इंटीमेट टू आरओसी, कंपनी विल इंटीमेट टू आरओसी, कंपनी विल इंटीमेट टू आरओसी थ्रू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कंपनी विल इंटीमेट टू द आरओसी, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी चेंज करना क्या, किसके थ्रू करूंगा, उस कागज को हम लोग लॉ की भाषा में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उस कागज को क्या बोलते हैं हम लोग सर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। देखो जरा, सेक्शन 31 सर्कल कर दीजिए नोट्स में। Shelf prospectus is a memorandum issued by any class or class of companies as prescribed by SEBI, proposing multiple issue of securities, multiple issue of securities. Once shelf prospectus is filed with ROC, a fresh prospectus for every issue is not required. Not required. Shelf prospectus has a validity of 1 year. Circle the word 1 year. From the date of opening of first offer of securities under shelf prospectus. So 1 year from the date of first offer of securities under shelf prospectus. तो जैसे पहला वाला खुला, उसके वहां से 1 साल की वैलिडिटी. If there is any changes prior to the issue of second or subsequent offer, those changes will be intimated to the ROC in a document called as information memorandum. किसके थ्रू बेटा, information memorandum के थ्रू. Then the information memorandum is filed with ROC within such time as may be prescribed. The shelf prospectus and the information memorandum दोनों मिला के मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोस्पेक्टस. क्या बन जाएगा बच्चों, मेरा फाइनल प्रोस्पेक्टस. तो बहुत सिंपल है. हमने क्या किया, शेयर प्रोस्पेक्टस में सर हमने मल्टीपल इशू लेकर आए, पब्लिक को ही ऑफर किया, बार बार हम लोगों ने शेयर्स दिया, तो प्रोस्पेक्टस एक ही बार, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, एक साल. तो ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस. शेल्फ, ढांचा, बॉक्सेस. क्लियर. अब तो ये मैंने मेरी भाषा में लिखा हुआ था एकदम शॉर्ट में, ये उसी को वो लोग ने एकदम लॉ की लैंग्वेज में जो आपके मॉडल में दिया है, ये पूरा बेयर एक्ट का सेक्शन है, ये पूरा बेयर एक्ट का सेक्शन. इसके वहां लिखिए आरटीपी. क्या लिखोगे बच्चों इसको, आरटीपी, रीड इफ टाइम परमिट्स. रीड इफ टाइम परमिट्स, समय अगर आपको आ गया तो वैसी चीजें रीड कर सकते हो. रीड खाली क्या करना है हमने को, इसको रीड करने. तो एक काम कीजिए, अभी पहले यहां से रीड कर लीजिए. पहले वो जो शॉर्ट में लिखा है ना, उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूरा एग्जैक्टली सेम है. मल्टीपल इश्यू, एक प्रोस्पेक्टस, एक साल की वैलिडिटी. इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में चेंजेस हो गए, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में शेल्फ, दोनों मिला के क्या बन जाएगा मेरा फाइनल प्रोस्पेक्टस. रीड. एक सेकेंड ना, यहाँ पर मिस्टेक है. 26 में 30, तो 10 रहा, DSL है ना इसका. एक सेकेंड है, सेक्शन अभी आपको बताया था. थर्टी वन नहीं होगा, फिर से 26 होना चाहिए. मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से यहाँ पर. 26, राइट राइट. खाली वो क्या बोल रहा है, a shelf is prospect is a prospectus, hence it must comply with all the provisions of section 26 which lays down the matters to be included. prospectus के अंदर क्या क्या जाएगा वो सेक्शन 26 में लिखा हुआ है. इसका सेक्शन 31 है, इसका सेक्शन 31 रीड द आंसर.
इजी है, परफेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट, तो बेटा मैंने आपको दसरा में से क्या सिखा दिया, अब्रिज सिखा दिया अभी आपको, एंड आपको शेल्फ सिखा दिया। अब्रिज मतलब सर चौटा, शेल्फ का मतलब कहते हैं खाचा, 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 करेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं रेड हेरिंग, रेड हेरिंग। तो ये सेक्शन 31 था, ये सेक्शन 32, ये 32 होगा रेड हेरिंग, 32 या रेड हेरिंग, वो घोड़े वाला मोल नहीं, कार्टून वाला नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर ये होता क्या है, ध्यान सुनो बच्चों, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस म्हणजे काय। सर, सर क्या हुआ, मैं पहली बार कंपनी बनाया, अब क्या अपना मार्केट में मार्च हो, बच्चे फैन भाई, जबरे जबरे फैन अपने, पर मेरे को सर डर है कि मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा, मेरे को बहुत डर है, बहुत डर। तो मैं क्या सोचा, मैं लोगों को शेयर्स बांटेगा, शेयर्स बांटेगा पब्लिक, पब्लिक मेरे को पैसा देगी। पर भैया हमको एबी सर सिखाए हैं, जब जब आप शेयर्स बांटोगे, क्या सिखाए हैं, जब जब आप शेयर्स बांटोगे तब तब आपको क्या करना है सर, तब तक आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है। अच्छा, अब सर प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करोगे, सर आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा ना कितना नंबर ऑफ शेयर्स है लेकर आ रहे हो आप, सर क्या आपकी फेस वैल्यू है, एंड कितना आप टोटल अमाउंट रेज कर रहे हो, टोटल अमाउंट रेज कितना आप रेज करो मार्केट से। अभी जोमेटो जब लेकर आया, बोला कि 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाऊंगा, पेटीएम लेकर 13,000 करोड़ रुपए मार्केट से मैं उठाऊंगा, बराबर, तो बताया ना कितना शेयर्स कितना फेस वैल्यू। बट मेरे को तो पता ही नहीं सर, भाई मार्केट में माचो वाचो है, ठीक है, ऑल ऑल सेड एंड डन, दैट्स वेरी गुड सर, आपका माचो है। मैं 1,00,000 शेयर्स लेकर आऊं, 10,00,000 शेयर्स का इशू लेकर आऊं, 1 करोड़ शेयर्स का इशू लेकर आऊं, 100 करोड़ शेयर्स का इशू लेकर आऊं, मेरे को नहीं पता। तो सर मुझे क्या नहीं पता, मुझे सर साइज नहीं पता, मुझे साइज नहीं पता कितना मेरा आईपीओ होना चाहिए, कितना मेरा एफपीओ, मेरे को साइज नहीं पता, साइज नहीं पता। अच्छा सर, 1 रुपए पे लेकर आऊं, 2 रुपए पे लेकर आऊं, 5 रुपए पे लेकर आऊं, 10 रुपए पे लेकर आऊं, 100 पे लेकर आऊं, 1,000 पे लेकर आऊं, सर कितनी अमाउंट पे लेकर, मेरे को वो भी नहीं पता सर, मतलब मेरे को प्राइस भी नहीं पता सर, ना तो आपको साइज पता ना आपको प्राइस नहीं पता। अब सी आपको पता होगा, अकाउंट्स में आपने शायद सीखा होगा ऐसा कुछ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर कंपनी अपना आईपीओ एक्पीओ लेकर आती है तो एक समथिंग दैट्स कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं अचीव हुआ ना भाई, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो वो जो अलॉटमेंट किया ना वो वॉइड हो जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%, बेसिक 90% अचीव होना चाहिए। किसी को याद है धुंधला धुंधला अकाउंट्स में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% अचीव होना चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, अपने अकाउंट में सीखा होगा। अपन करेंगे शेयर्स वाली यूनिट में, आपको सिखाऊंगा आपको। अच्छा सर, ओहो, तो सर अभी सवाल ये उठता है कि मेरे को साइज नहीं पता, प्राइस नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, एक काइंड ऑफ अ सर्वे फॉर्म, एक काइंड ऑफ अ सर्वे फॉर्म, सर्वे सर्वे, उसको मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एनीथिंग जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, मैं पब्लिक को दूंगा, पब्लिक को दूंगा, ठीक है। तो जब पब्लिक के पास जाएगा सर्वे फॉर्म तो उनको मेरे को बताना तो पड़ेगा मैं कौन हूं, तो मैं फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहा हूं बच्चों, मैं एक टेम्पररी काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस दे रहा हूं जिसमें सारी डिटेल्स है मेरे बारे में, कंपनी का नाम, आता पता, डायरेक्टर, एड्रेस वेटर, सब 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 है, एक्सेप्ट प्राइस एंड साइज। क्या, एक्सेप्ट प्राइस एंड साइज, एक्सेप्ट प्राइस एंड साइज। तो उस प्रोस्पेक्टस को क्या बोलेंगे अपन, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
क्या बोलोगे इसको अपन? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो मैं ये ब्लैंक प्रोस्पेक्टस है, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं है, सब कुछ होगा एक्सेप्ट प्राइस एंड साइज, एक्सेप्ट प्राइस एंड साइज। तो अब मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया, लोगों ने मेरे बारे में पढ़ा और वो जो सर्वे फॉर्म है उसको फिल करके मेरे को दे दिया। मैंने वो सर्वे फॉर्म में हिसाब से कैलकुलेट किया, अच्छा कोई लोग हैं जो 10 लाख शेयर खरीदने तैयार है, कोई कह रहा है कि मैं 1 करोड़ लेने को तैयार हूँ, और 20 का शेयर, कोई 100 करोड़ लेने को तैयार हूँ, पर प्राइस 10 रुपए सर, 10 रुपए सब जगह से 10 रुपए का प्राइस मिल रहा है, तो आई विल इशू एट 10 रुपीज, 10 करोड़ शेयर एट 10 रुपीज। तो मेरे को प्राइस मिल गई, साइज मिल गई, मार्केट से सर्वे, सी वो लोग खरीदे ना खरीदे बात अलग है, पर मेरे को तो एक एस्टिमेशन आ गया कि इतना मैं निकाल सकता हूँ मार्केट में। तो उसको क्या बोलते हैं, जो मैं प्रॉस्पेक्टस इश्यू करूंगा उसको बोलेंगे अपन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। कौन सा प्रॉस्पेक्टस बेटा? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो देखो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 32 को सर्कल कर दीजिए एक बार। आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इज अ मेमोरेंडम और अ ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस। ड्राफ्ट क्यों बोला? ड्राफ्ट क्यों बोला? क्योंकि सब तक फाइनल नहीं हुआ। ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस which do not contain details regarding price or size of the issue, which do not contain the details regarding the price or size of the issue, which do not contain the detail regarding the price or the size of the issue, इसको क्या कहते हैं अपन? ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस। So the public company, logical public companies ही करेंगी, are allowed to circulate information memorandum prior to the issuing of a prospectus in order to explore the demand for securities. In order to explore the demand for securities. However, at least 3 days prior, to the opening of the offer, the company files RHP with the ROC. RHP मतलब सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें प्राइस और साइज दोनों भर देंगे। Even the RHP does not contain the price and the size of the issue. On the basis of the response, the company finalizes the price and size of the issue. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, जो सर्वे फॉर्म भर कर आया, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भर कर आया, ठीक है, उसमें अपन आरओसी को इंटीमेट कर देंगे। फाइनली द फाइनल प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स इज फाइल्ड विद आरओसी। फाइनली द फाइनल प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स इज फाइल्ड विद द आरओसी। ये हो गया आपका रेड हेरिंग। तो सी एवरी प्रोस्पेक्टस डिफरेंट लॉजिक। अब्रिज शॉर्ट, शेल्फ खाचा, मल्टीपल इश्यू, 1 साल के अंदर, बार बार मत दे, एक ही बार दे। रेड हेरिंग मतलब सर प्राइस नहीं पता, साइज नहीं पता, प्राइस नहीं पता, साइज नहीं पता, तो मैं एक सर्वे फॉर्म सर्कुलेट करूंगा, डिटेल्स आके मैं फाइनल भर दूंगा फिर उसको। क्लियर? ये हो गया आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ग्रीड, ये रेफरेंस पॉइंट है, वही जो बेयर एक्ट के नॉलेज है, पढ़िए।
डन। नेक्स्ट एक सेकंड इसको रख देते हैं, काम आएगा बाद में। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड क्या कहता है बच्चों, सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब सर लॉ क्या बोलता है, whenever a company issues shares to public, whenever company issue shares to public, whenever company issue shares to public, क्या इश्यू करो, प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी लोग क्या करते थे, स्मार्ट खेलते थे, एकदम स्मार्ट। अच्छा कंपनी क्या करती थी, मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कंपनी, सदियों पहले की बात, अब तो बंद हो गया, अब तो बंद हो गया। देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज इश्यू हाउस, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज इश्यू हाउस, ठीक है। कंपनी क्या करती, कंपनी क्या करती थी, कंपनी क्या करती, इश्यू हाउस के पास जाती, बोलती ये ले शेयर्स पकड़, सारे शेयर्स तू पकड़। अब कंपनी ने शेयर्स किसको दिया, इश्यू हाउस को, इश्यू हाउस को। तो इश्यूअर मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है, कंपनी थी, कोई एंटिटी थी जिसका काम था कि कंपनी से बल्क में शेयर्स लेने का एंड जाके पब्लिक को शेयर्स देने का, जाके किसको, पब्लिक को। तो अज्यूम करो अगर कंपनी का नाम एबी लिमिटेड है, एबी लिमिटेड क्या कर रही है, इश्यू हाउस के पास जा रही है, बोले मेरा शेयर्स ले ले, और इश्यू हाउस क्या कर रहा है, पब्लिक को शेयर्स बांट रहा है, घर घर जाके, गली गली में जाके, गली गली राह चली और बाहुबली। तो भैया क्या हुआ, इश्यू हाउस पब्लिक को देगा तो वो कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट, कोई ना कोई पेपर नोटिस कहीं ना कहीं तो डालेगा ना, अब यहां पर क्या हुआ, एबी लिमिटेड के शेयर्स पहुंच गए पब्लिक के पास। एजेंडा तो यही था ना कि भैया मेरे शेयर्स पब्लिक के पास पहुंचे, बट एक सेकेंड, मेरे शेयर्स पब्लिक के पास मैंने तो नहीं पहुंचाए, तो मैं क्या को प्रोस्पेक्टस इश्यू करूं, एबी लिमिटेड ने तो अपने शेयर पब्लिक को नहीं पहुंचाए, तो एबी लिमिटेड अपना प्रोस्पेक्टस क्यों इश्यू करेगा, मैं थोड़ी पहुंचाया। तो कंपनी से क्या बोलता है, whenever a company issue shares to public, whenever a company issue shares to public, whenever a company issue shares to public, प्रोस्पेक्टस दे तू। पर सर मैंने तो नहीं दिया ना, मैंने किसको दिया, मैंने तो सर इश्यू हाउस को दिया, तो मैं काय के लिए प्रोस्पेक्टस दूं। तो जो भी प्रोस्पेक्टस रिक्वायरमेंट था, जो भी था वो सब बच गया, झंझट पाली सब खत्म, टेंशन ही नहीं अपने को। तो अच्छा when you read the second line, issue house issues the shares to public, अब कंपनी थोड़ी है, लॉ क्या बोलता है, whenever a company issue shares to public, 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 तो प्रोस्पेक्टस देने का, यहां पर तो कौन दिया, इश्यू हाउस दिया। मतलब साला कंपनी तेरा शेयर पहुंच गया पब्लिक के पास बिना प्रोस्पेक्टस के, इट्स मैजिक, बराबर। कंपनी एक्ट ने पकड़ लिया, बोला तुम्हारी माँ का साक ना का, हमको ही उल्लू बनाओगे तुम लोग, अच्छा हम लोग कोई चुल्लू बनाएगा, अरे रुक, तू उधर ही रुक, इश्यू हाउस, ये जो तू पब्लिक के पास गया, पैम्पलेट, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, कुछ नोटिस कुछ तो दिया होगा जनता को। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये जो पब्लिक को जो नोटिस भेजो ना तुम, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट नोटिस, हम इसको क्या मान लेंगे, सर हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको हम लोग, इसको मान लेंगे प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेंगे इसको हम लोग सर, प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेंगे इसको हम सर, प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेंगे सर हम इसको, प्रोस्पेक्टस। इसको बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, अज्यूम्ड प्रोस्पेक्टस। एंड जो भी बातें प्रोस्पेक्टस की लगती है, कंपनी तेरे को पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड मिली भगत तो कंपनी और इश्यू हाउस की ना। हाँ इश्यू हाउस तो सिर्फ कंपनी साइड में कवर नहीं होता, उसको पेनल्टी वेंटी लग जाएगी जो अलग है, पर मेन जो प्रोस्पेक्टस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना,
सारी किसको लगेगी? कंपनी। एक कंपनी सॉरी, एक कंपनी, ये जो प्रोस्पेक्टस हम इसको मान लिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो सर्कुलर, हमने इसको मान लिया प्रोस्पेक्टस। समझा आपको कि एक्चुअली में कोई प्रोस्पेक्ट इशू नहीं किया, पर कोई जो ऑफर लेटर जो दिया होगा ना, हम उसको मान लेंगे कि वो प्रोस्पेक्टस। क्या है? वो प्रोस्पेक्टस है। क्या है? वो प्रोस्पेक्टस। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो सर्कुलर है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये सर्कुलर है, it will not be deemed prospectus. It will not be deemed prospectus. कब? कब कब कब? If company receives full consideration from issue house today. If company receives full consideration from issue house today, मतलब सर, सी कंपनी क्या करके शेयर दे देगी इशू हाउस को, इशू हाउस क्या घर घर जाके बेचेगा, जैसे शेयर देगा, पैसा इकट्ठा करके कंपनी को देगा, एक एक करके बेचेगा ना। तो अगर ऐसा हुआ कॉन्सेप्ट, तो अगेन बेसिकली उन्होंने क्या किया? लॉ तोड़ने की कोशिश की। लॉ ने पकड़ लिया। लॉ क्या बोलते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट हम इसको क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेंगे इसको हम लोग? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है। अब वो क्या कहता है? हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे। कब? इफ द कंपनी रिसीव्स फुल कंसिडरेशन टुडे। मतलब सर, अगर 1,00,000 शेयर्स दिए इशू हाउस, तू 1,00,000 का 1,00,000 पैसा भेज, 1,00,000 का पूरा पैसा तू भेज, 1,00,000 शेयर्स का तू पूरा पैसा भेज। एंड इशू हाउस टू पब्लिक को शेयर्स, इशू हाउस टू पब्लिक को शेयर्स कब देगा? आफ्टर 6 months फ्रॉम अलॉटमेंट बाय कंपनी। मतलब सामान आज खरीद ले भाई, तू सामान आज खरीद, सामान तू आज गए, एंड तू दुनिया को जाके कब बेचेगा? 6 महीने बाद बेच। तू आज खरीद के रख ले, 6 महीने के बाद बेच। अगर तू 6 महीने के बाद बेच, ये जो कागज है, जो नोटिस है, जो सर्कुलर, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेचता है, हम इसको प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब अक्कल लगाओ, अगर तुम मिश्रा हाउस की जगह पर हो गए, करोगे कभी ऐसा? सारा सामान आज खरीदो, 6 महीने तक रखो और उसके बाद बेचो। उसके बिका नहीं बिका तो क्या, तुम्हारा तो पैसा डूब गया पूरा। तो सबने बंद कर दिया करना, सबने बंद कर दिया। क्यों करने का फालतू में, क्यों रिस्क लेने का? तो जो लॉ था, जो तोड़ा गया था, वो रुक गया। इसलिए इसको क्या बोलते? डीम्ड प्रोस्पेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डीम्ड प्रोस्पेक्ट। मतलब सर, अगर कंपनी ने इशू हाउस को दिया एंड इशू हाउस ने जाके पब्लिक को दिया बाय वे ऑफ ऑफर लेटर, डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, दैट कागज वुड बी कॉल्ड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। फिर लॉ क्या बोलते हैं? हम आपको बेनिफिट देते हैं। क्या बेनिफिट? ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये जो सर्कुलर, हम इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कब? इफ कंपनी रिसीव्स फुल कंसिडरेशन टुडे, इफ कंपनी रिसीव्स फुल कंसिडरेशन टुडे, पूरा पैसा आज दे दो। एंड इशू हाउस क्या करके जनता को शेयर बांटेगा? कब? आफ्टर 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट बाय कंपनी, आफ्टर 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट बाय कंपनी, आफ्टर 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट बाय कंपनी। तो भाई 6 महीने बाद आप जाके अगर देते हो, 6 महीने तक देते हो, वो जो पेपर, जो कागज, हम उसको डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माने। देखो, एक्सप्लेन डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अर्लियर मतलब बहुत पहले, अभी तो बंद हो गया। कंपनी इशू शेयर्स टू इशूअर्स and the same shares are offered to public by way of an advertisement. It became possible for the companies to avoid the strict requirement related to prospectus. Section 25 provides that any document containing an offer of sale will be a deemed prospectus. The offer of sale by issue house will not be considered as deemed prospectus if company receives full consideration today. Company receives full consideration today from the issue house today, and the shares are offered by the issue house to public after 6 months from allotment by company. After 6 months from allotment by company, the shares are offered by issue house to public after 6 months from allotment by company. तो हम उसको डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माने। सेक्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 25, डीम प्रोस्पेक्टस। अब तो बंद हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डी इज डीम्ड, एस इज शेल्फ, आर इज रेड हेरिंग, ए इज अब्रिज। उसके सेक्शंस कैसे बनते थे?
25, 31, 32, 33. 25, 31, 32, 33. 25, 31, 32, 33. दसरा दसरा 25, 31, 32, 33. Deemed shell reddening average. Deemed shell reddening average. दसरा क्लियर. रुक जाओ. एक काम करो, गिविंग यू 5 minutes टाइम, पूरा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पूरा पढ़ के आ जाए, एक बार घुमा लीजिए. मैं यहाँ पर ड्राइंग खोल रहा हूँ तो आपको याद रहेगा. पूरा एक बार दोहरा लीजिए. दसरा डीम शेल ब्रेडरिंग. अभी उसके बाद अपन बाकी कॉन्सेप्ट में रीड.
ठीक है, खत्म। अब आ जाइए, अब इसी को यूज करते हैं अपन। मैं यहां बनाता हूं, मेरी कंपनी ने मतलब एबी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया। एबी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है। किसको दिया सर? पब्लिक को, क्योंकि ये लोग को पब्लिक मनी रेज करना था। इसमें लिख दिया सर हम लोग ने एबी लिमिटेड नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, सब ब्रांचेस पैन वर्ल्ड, सर 500% डिविडेंड, एक शेयर पे एक शेयर फ्री फ्री फ्री, ऐसा सब कर दिया, सब कुछ इशू कर दिया। अब क्या हुआ, आप लोग, मैंने कहा ना अंधेरी स्काई वॉक अपने बॉम्बे में है, तो लोग यहाँ से जा रहे थे सुबह क्लास क्लास, तो क्या हुआ, मैंने शेयर्स बांटा था, ले लो प्रोस्पेक्टस, ले लो शेयर्स ले लो। आप सब तो वहां से जाते, आप सब ने क्या किया, ये जो शेयर्स बेस्ड प्रोस्पेक्टस से ये सब मेरे मुंह पे मारे, भाग नहीं चाहिए, मतलब वो पैम्पलेट फाड़ के फेंक देता। पर हम में से एक बच्चा आया, राहुल, राहुल आया, बोला सर गंदे गंदे इशारे कर रहा था। हम से क्या है सर, ये क्या है, इससे क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। पता है वो जुदाई मूवी, पता नहीं आपने देखी कि देखिए, वो परेश रावल क्वेश्चन मार्क वाला, अरे अब्बा डब्बा जब्बा वाली, और जो सवाल पे सवाल पूछ रहे। मैं बोला बेटा देखो क्या है, ये हम लोग की कंपनी है, हम लोग की कंपनी, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री, हम 500% डिविडेंड देंगे भैया, 30 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, 30 दिन में पैसा डबल। और बोला अच्छा अच्छा अच्छा, मस्त है, मस्त है। सर ये लीजिए मेरा पैसा, उसने मुझे 500 रुपए दिए एक शेयर के, 500 रुपए दिया उसने मुझे एक शेयर का। अब चला गया वो, कंपनी ने इसको शेयर्स अलॉट कर दिया, अलॉट कर दिया। अब बच्चों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखेंगे, अपने अपने दिल पे, सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जितनी भी बातें इसमें लिखी है प्रोस्पेक्टस पे, जितनी भी बातें लिखी है प्रोस्पेक्टस पे बच्चों, सारी सच है कि झूठ है? सारी की सारी सच है कि झूठ है? सच। जैसे ये बात मार्केट में पता चल जाएगी, लोग और शेयर खरीदेंगे कि बेचेंगे? लोग और शेयर खरीदेंगे कि बेचेंगे? बेचेंगे। जैसे शेयर्स बेचेंगे, प्राइस बढ़ेगा कि गिरेगा? प्राइस गिरेगा। सब प्राइस गिर के अज्यूम करो पहुंच गया राहुल के फेवरेट नंबर पर 6, क्या हमारे लॉन्डे को कुछ नुकसान हुआ? क्या हमारे लॉन्डे को कुछ नुकसान हुआ? जी सर, नुकसान तो हुआ सर, लॉन्डे को नुकसान तो हुआ। क्या हक है इसके पास? सर यहाँ पर धोखा किया कंपनी ने उसके साथ, सब कुछ झूठ झूठ बोल के, चीटिंग 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 की। तो सर क्या करेगा, ही विल थ्रो दैट प्रोस्पेक्ट, कंपनी का ऑफिस जाएगा, प्रोस्पेक्टस शेयर सब कंपनी के मुंह पे मारेगा, बस तेरी मां के भाई, ही विल कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, ही विल कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, he will cancel the contract, he will cancel the contract, he will cancel the contract, and जितना भी नुकसान हुआ है ना भाई, जितना भी नुकसान हुआ है, he will claim damages, he will claim the damages from the company। तो इसके पास सर दो हक होंगे क्या करने का, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, क्या करने का सर, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, के पास दो हक है, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। क्लियर? सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल, वापस से डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं खड़ा था पर स्काई वॉक पे, ले लो प्रोस्पेक्टस ले लो, आप सब वापस से बेव कागज मेरे मुंह पे मार के गए। राहुल आया, बोला सर क्या है, मैंने बताया कि हमारा प्रोस्पेक्टस है, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, 30 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, लक्ष्मी चिट फंड वाले हम लोग, ठीक है। अब इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट क्या हुआ, माचो, हमारा मार्केट में बहुत तेज माचो है भैया, पब्लिक पागल है, एबी लिमिटेड का शेयर, एबी लिमिटेड का शेयर, सब पागल है, ओवर सब्सक्रिप्शन भाई, 10,000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। कितना भाई, 10,000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। सॉरी,
10,000 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक पागल। अब क्या हुआ, कोई तो बोला सच में पागल है, हाँ चल चल ना, मेरे को मत सिखा। 10,000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। अब जब बच्चों 10,000 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है, 10,000 टाइम्स, तो जो मेरा राहुल है ना बच्चों, राहुल 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 को तो शेयर नहीं मिला क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट में इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। हो जाते ना प्रोराटा अलॉटमेंट में इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इसको गुस्सा आ गया, बोला कंपनी उधर ही रुक, कंपनी उधर ही रुक, मैं आया, मैं अभी आया, रुक तू कंपनी उधर रुक, मैं आया अभी, मैं आया। राहुल फट 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 झटपट फटाफट गया, बोला उधर मार्केट से खरीद के लेकर, मार्केट मतलब सर BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां से खरीद के लेकर आया। ठीक है, कंपनी तो उसको दिया नहीं क्योंकि इसकी प्रोराटा अलॉटमेंट में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कुछ भी करने का, पर लॉन्डे का ईगो हर्ट नहीं करने का, लॉन्डे का ईगो हर्ट हो गया। ही वेंट टू द मार्केट, शेयर मार्केट BSE NSE, वहां से शेयर खरीद के गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब लोगों को ये बात पता चली कि जितनी भी बातें प्रोस्पेक्टस में सब झूठ थी। जब वो झूठ थी तो लोग क्या करेंगे, अपना शेयर्स बेचेंगे, जब बेचेंगे उसका प्राइस गिरेगा, प्राइस गिर गया। अज्यूम राहुल ने 500 रुपए में मार्केट से खरीद के लेकर आया, 500 में, 500 की चीज 6 रुपए हो गई भाई, 500 की चीज 6 रुपए हो गई। बच्चों वापस अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या हमारे लॉन्डे को कुछ नुकसान पहुंचा? बोलो बच्चों, क्या हमारे लॉन्डे को कुछ नुकसान पहुंचा? अरे 500 का 6 रुपए हुआ ना भाई, नुकसान तो हुआ ना, नुकसान हुआ। क्या इसके पास बच्चों, क्या इसके पास कोई हक है? बोलो बच्चों, क्या इसके पास कोई हक है? नहीं 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 सर, नहीं, इसके पास कोई भी हक नहीं। क्यों सर? अरे भैया, टू राइट द कैंसल, सॉरी, द राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, भाई द राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, the right to cancel the contract and claim damages, the right to cancel the contract and claim damages is given only to allottee, is given only to allottee. Allottee matlab sir, a person who buys the shares on faith of prospectus. ए बाबू रुक जा, a person who buys the shares on faith of prospectus, a person who buys the shares on faith of prospectus, समझा? ये क्योंकि सेकेंडरी मार्केट से लेकर आया ना सर। अगर प्राइमरी मार्केट मतलब सर जो कंपनी जब अलॉट कर रही है, तब अगर प्रोस्पेक्टस झूठा होता है तो सर कंपनी की लायबिलिटी आप कैंसिल कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को डैमेजेस क्लेम कीजिए। बट आप सेकेंडरी मार्केट से लेकर आए हो, इवन तो द प्रोस्पेक्टस वाज फेक, बट यू डोंट बॉट on the faith of prospectus, right? You didn't bought on the faith of prospectus, rather you bought from the market. If you bought from the market, sir, कंपनी का कोई हक नहीं, कंपनी का कोई हक, कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं, कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं। समझा आपको? एक और एग्जाम्पल, राहुल प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर्स लेकर आए, लाए, तो कंपनी ने शेयर्स किसको दिया? राहुल को दिया। राहुल स्मार्ट बॉय, राहुल, मेरे को एक लड़का मिला सौरभ, राहुल ने क्या किया, वो जो शेयर्स है वो सौरभ को बेच दिए 800 रुपए में। राहुल ने 500 में खरीदा, 800 में खरीदा, 300 रुपए गेन है, मस्त एकदम, जितना दिन में मैं कमाता हूँ उतना मेरे को यहाँ पर शेयर में मिल रहा है। ठीक है, अब पब्लिक को पता चला कि प्रोस्पेक्टस झूठा है, मार्केट में लिस्ट हुआ, 6 रुपए में प्राइस आ गया। अब शेयर किसके पास है? सौरभ के पास है। अरे भैया, सौरभ ने तो 800 रुपए में सामान खरीदा ना भाई, सौरभ ने तो 800 रुपए में सामान खरीदा। सर अगर उसने 800 रुपए में सामान खरीदा है, प्राइस पहुंच जाते हैं 6 रुपया, क्या सौरभ को कुछ नुकसान हुआ सर? बोल बच्चों, क्या सौरभ को कुछ नुकसान हुआ? क्या हुआ ना सर? क्या सौरभ के पास कोई हक है? नहीं। क्या सौरभ कंपनी के पास जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक सेकेंड, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे किसने खरीदा था? राहुल ने ना, राहुल ने, राइट, राहुल ने खरीदा था। उसका सौरभ कैसे? अरे स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, अरे स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बराबर। तो सर सौरभ तो नहीं जा सकता। अच्छा सर, तो सौरभ सर राहुल के पास जा सकता है एंड सर राहुल कंपनी के पास चला जाए तो हो सकता है ना? नहीं,
अरे अगर राहुल ने आगे बेच दिया है, राहुल ने अगर आगे शेयर्स बेच दिया, इट इज अज्यूम दैट ही हैज एक्सेप्टेड. सर अगर राहुल ने आगे शेयर्स बेच दिया है, दैट इट इज अज्यूम दैट ही हैज एक्सेप्टेड, एंड वंस यू हैव एक्सेप्टेड यू कैन नॉट रिजेक्ट. अरे अगर सी गलत एग्जांपल हो जाएगा सर, अगर शादी हो गई है बाद में थोड़ी कैंसिल कर सकते, शादी का कार्ड तो बढ़ गया ना. आधे लोगों से डिवोर्स हो जाता बेटे, वो सब चीज यहाँ पर नहीं. बोलो राहुल ने अगर आगे बेच दिया है तो मतलब he has accepted, right? He has accepted, and once you have accepted you lose the right to reject. You lose the right to reject. कोई भरपाई कुछ नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला. हाँ सौरभ राहुल को सू कर देखो, जो करना कर, पर कंपनी से उससे कवर नहीं कर. कंपनी से बोलते हैं मैं अगर ये फॉल्स प्रोस्पेक्टस है, ये अनट्रू प्रोस्पेक्टस है, ये मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, मतलब झूठा झूठा प्रोस्पेक्टस. अगर झूठा है, झूठ बोला, खोटो बोलियो, झूठ बोला, झूठा मैं देगा क्लेम डैमेजेस एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम डैमेजेस. आजा मेरे पास आजा. बट इफ यू आर अलॉटी म्हणजे काय बच्चों? अलॉटी मतलब सर पर्सन हु बायज द शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस. अ पर्सन हु बायज द शेयर्स ऑन फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस. अ पर्सन हु बायज द शेयर्स ऑन फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस. समझू? अच्छा एक सेकंड पढ़ते, एक मिनट. इसमें बोलता है सर अगर ये फॉल्स प्रोस्पेक्टस, अगर ये अनट्रू प्रोस्पेक्टस है, अगर ये मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, मतलब झूठा प्रोस्पेक्टस है. अगर ये फॉल्स है, अगर ये अनट्रू है, अगर ये मिसलीडिंग है, मतलब सर ये झूठा प्रोस्पेक्टस है. सर जिन लोगों ने, किन लोगों ने बच्चों, किन लोगों ने सर, जिन लोगों ने अगर इस पे प्रोस्पेक्टस में साइन किया सर, किन लोगों ने, जिन लोगों ने सर, जिन लोगों ने अगर प्रोस्पेक्टस साइन किया, सबके सब आर अनलिमिटेड पर्सनली लायबल. मतलब सर घर, गाड़ी, बंगला, किडनी, सब कुछ दाव पे लग जाएगा. फेफड़े, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ दाव पे लग जाएगा. अरे सालो, अरे गाली नहीं दिया रे. सालोमन वर्सेस सालोमन तुमको क्या सिखाए थे? कंपनी इज सेपरेट, मेंबर इज सेपरेट, बाहर वाला कैन सू द कंपनी बट कैन नॉट सू द मेंबर डायरेक्टर. अग्रीड? सिखाई थी ना तुमको ये चीज. बट अगर ये प्रोस्पेक्टस झूठा होता है, मतलब तुमने फ्रॉड किया, तुमने चीटिंग किया, भाई तेरा घर, तेरा गाड़ी, तेरा बंगला, तेरा किडनी, तेरा इंटेस्टाइन, तेरे फेफड़े, तेरे झांगे, सब आर पर्सनली लाइफ अनलिमिटेड. सर आपने बोला जिन लोगों ने, हाँ किन लोगों ने? जिन लोगों ने. जिन मतलब सर कंपनी खुद, प्रमोटर, भाई कंपनी खुद, कंपनी का प्रमोटर, सर कंपनी का पास्ट डायरेक्टर, कंपनी का सर प्रेजेंट डायरेक्टर, सर कंपनी का सर फ्यूचर डायरेक्टर जो अग्री किया है कि मैं डायरेक्टर बनने लो, मेरा प्रॉस्पेक्टस साइन ले लो, सर कंपनी का एक्सपर्ट, सर कंपनी का ऑडिटर, सबके सब साले चोर है, सबके सब. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर आएगा, अपन सीखने वाले आगे इसको बाद में कि कौन कौन लायबल होता है. सर सबके सब मरेंगे सर, सब. कंपनी, प्रमोटर, पास्ट डायरेक्टर, प्रेजेंट डायरेक्टर, फ्यूचर डायरेक्टर, एक्सपर्ट, ऑर्डर, सर सबके सब मरेंगे. सब मतलब सब. क्लियर? रुक जाओ, पढ़ाऊंगा, पेंडिंग है उसका, और बातें बचिए. पहले अपन ये पढ़ लेते हैं. सेक्शन 34 एंड 35, लाइबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस. क्या होती है देखो सर. द केस इज कंपनी हैज गिवन प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग सम फॉल्स इंफॉर्मेशन. सो अलग अलग तरीके पे लिखा हुआ है. देखो क्या है. Mr. A received a copy of prospectus from the company but did not apply for any shares. ठीक है. Allotment was over. After a few months, Mr. A bought 1,000 shares through the stock exchange at a very high price, which later on fell sharply. Mr. A had to sell the shares at a heavy loss. Mr. A claims that the damages from the company in respect of the loss suffered on the ground that the prospectus issued by the company contained false statement. Is the claim justified? बोलो बच्चों, तुमको आता है, सेम कहानी हम तुमको बताई. बोलो कैन ही क्लेम? नहीं सर. क्यों? बाहर से खरीद के लेकर आया, सेकेंडरी मार्केट से लेकर आया, ओपन मार्केट से लेकर आया. दूसरा क्वेश्चन, all the statements were literally true. Company issued a prospectus, all the statements were literally true. It also stated that the company had paid dividends for the number of years but did not disclose the facts that the dividends were paid out of trading profits
were not paid out of trading profit but paid out of capital profit. मतलब जो अपन ने डिविडेंड में सीखा सोर्सेज वहां से नहीं दिया, कैपिटल प्रॉफिट से दिया, गलत दिया, झूठा दिया है, झूठा बोला, फॉल्स बोला, अनट्रू बोला, मिसलीडिंग बोला. एंड अलॉटी वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अलॉटी वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकते हैं. तो सेक्शन 34 35 की थ्योरी आगे मिलेगी आपको, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है. एवरी डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट who is responsible for issuing the prospectus containing false or untrue statement is liable to compensate the persons who have subscribed to the shares on the faith of prospectus. The above right is not available in respect of shares purchased from the open market. Therefore, in the above case, Mr. A cannot claim. बराबर वो ऊपर वाला क्वेश्चन. अच्छा क्या राइट है? Any misleading or untrue statement in the prospect gives a right to authority to cancel the contract and claim damages, जो मैंने आपको अभी सिखाया. Therefore, in the above case, Mr. Allotti can avoid the contract. कोई भी क्वेश्चन आए बेटा ये आपको पूरा थियरी लिखना है. अगर फॉल्स मिसलीडिंग पे अगर क्वेश्चन आता है जहां पर बोला गया कि अलॉटी के पास क्या है तो पूरा आंसर लिखना है. कहां से मिलेगा अपने को सर? 34 35 दसरा डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज, तो 25 31 32 33 34 35 34 35 liability for misleading prospectus, 34 35 liability for misleading prospectus, 25 is deemed fill, 31 32 33 दसरा में से S shelf R red herring A abridged, 34 35 liability for misleading prospectus. ठीक है, इधर देखो अभी ये आ गया थियरी, ये आ गया थियरी. What are the remedies? What are the remedies available to the shares to the subscriber? मैं मुंह से पान थूकता हूँ फिर बताऊँ. विमल, to a subscriber for allotment of shares on the faith of misleading prospectus. What are the remedies available to a subscriber for the allotment of shares on the faith of misleading prospectus? क्या बोलते हैं? So the remedies available to a subscriber for allotment of shares on the faith of misleading prospectus are: पहला, the aggrieved party can make an application to the court within the reasonable time or before liquidation and surrender the shares to the company. कंपनी क्या देगी उसको? मनी along with interest. परसेंटेज नहीं दिया बोलोगे, और मनी along with interest. Right to reject the loss is lost if he attends a general meeting of the company or accepts a dividend of the company. जनरल मीटिंग अटेंड किया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, डिविडेंड एक्सेप्ट कर लिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, बेच दिया मतलब एक्सेप्ट कर ही लिया ना. तो ये उसका पहला हक है, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. तो पीछे शॉर्ट में था, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन. क्लेम डैमेजेस. The aggrieved party shall sue the company to claim damages. Damages cannot be claimed if he retains the shares, रखा, और act as a shareholder, मतलब क्या किया? डिविडेंड एक्सेप्ट कर लिया उसने, जनरल मीटिंग अटेंड कर ली उसने सर. He must prove that there has been a fraud or misrepresentation. He must prove that there has been a fraud or misrepresentation. समझा? Easy है. Please read question number 6 or 7. Read. तो क्या होगा? दिमाग में एकदम फ्रीज हो जाएगा. स्टार्ट रीडिंग.
खत्म, कूल। तो हमने गाइस 7 क्वेश्चंस कर लिए, हमारा इसका लिखना पेंडिंग है एंड टोटल पूरे बुक चैप्टर में हमारे पास है 17 क्वेश्चंस, 7 हो गए, 10 पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में अपन लिखेंगे इन पूरे आंसर्स को एंड आई थिंक 2 क्लासेस और लगेगी इसके लिए। तो अपना वही लॉजिक चलेगा, वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि भैया 1.5-2 घंटे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट कॉल्ड एज लॉ। थ्योरेटिकल उसको इंटरेस्ट बना के हुए समझने का है, याद करने का है, नोट्स बनाने का है। और जो बच्चा नोट्स नहीं बनेगा उसको पाप लग गया, ध्यान रखना है एग्जाम में अकाउंट्स पेपर देकर आने के बाद आपके पास खाली बेटा 1.5 दिन होता है, तो पूरी किताब ये पढ़ के होगी नहीं, ठीक है। ये आपके लिए रेफरेंस बुक है, जो अपन क्लास में नोट्स लिख रहे हैं वो लिखिए, भले लग जाएगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, पर क्या होगा जब आप खुद से रिविजन करोगे तो, क्योंकि आपको 150 घंटे की जो क्लासेस है उसको आपको मतलब जो आप 1 महीना पढ़ते हो, 1 महीने की क्लास को आपको 15 दिन में रिवाइज करना होता है, 15 दिन की रिविजन को आपको 7 दिन में रिवाइज करना होता है, 7 दिन के रिविजन को आपको 1.5 दिन में खत्म करना होता है। तो मेरा एजेंडा है टू रीच 1.5 डेज। तो जब तक आप नोट्स नहीं लिखेंगे आप ही को नुकसान होगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप नोट्स लिख लो भैया, अच्छा मार्क्स आ गया, एंड ट्रस्ट में जब मार्क्स आता है बहुत मजा आता है जब आप पास होते हो। अच्छा, तो ये भी बता दो आपको, मैंने आई थिंक बताया हुआ है पहले भी कि जो इस बार की जो रैंक 1 होल्डर थी अपनी नंदिनी, तो नंदिनी फाइनल में भी अब हमसे पढ़ी बराबर, और ये नंदिनी का इंटर का देख लीजिए, सी इंटर में 18 AI 31, तो शी स्टडीड लॉ थ्रू मी एंड ऑडिट आल्सो थ्रू मी। एंड इसके जो भाई है सचिन, वो दोनों बहन भाई मतलब मेरे स्टूडेंट इंटर के भी, तो भाई तुमको भी आ सकता है। उस टाइम पे नंदिनी को इंटर में 31 रैंक आया था, फाइनल में रैंक 1 आया, ठीक है। तो अपने को पढ़ने का है, वैसा ही नोट, सेम एग्जाम्पल, सेम लॉजिक, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, राइट। और ये सब अपने 70 वाले लोग जिनको ताज आया था, ठीक है। तो उसके बाद और है, मतलब ये तो मेरे पास अवेलेबल था अभी। तो तुम्हारे अंदर भी वही जज्बा होना चाहिए, वही जुनून होना चाहिए, भैया मेरे को कैसे भी करके 70 मार्क लाने का। क्यों? क्योंकि 70 मार्क आएगा तो ताज जाएगा, ठीक है। मैंने वादा किया ताज लेके जाऊंगा, इधर लंच और डिनर फ्रॉम माई साइड, कूल है। तो आगे की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे एंड अगर आपको क्लास पसंद आ रही है बेटा, डू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर जूनियर्स, योर कलीग्स, कोई आपका दोस्त। फालतू में इतना महंगा करके मतलब नहीं है, अपना वैसे बहुत सस्ता सा होता है, 6,500 के आसपास की क्लासेस है अपनी। एंड अपना ऑफिस का नंबर है 844-844-8919, यहाँ फोन कर सकते हैं वो, या फिर दे कैन विजिट www.letslearnindia.in। अच्छा, आपको कोई डाउट हो, मैंने आपको नंबर भेजा हुआ था अपना टेलीग्राम का, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप के लिए अगर कोई डाउट चाहिए तो बेटा यहाँ भेज दीजिए, वॉइस मैसेज के थ्रू, फोटो खींच के या कुछ भी, आई विल रिप्लाई। सेम डे नहीं होता, मैं 2-3 दिन में जब ऑफिस जाता हूँ तो आई विल रिप्लाई। तो वेबसाइट है आपके पास, टेलीग्राम का लिंक है नीचे ग्रुप में, आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा। आपके पास फोन नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, भैया मेरे को 70 मार्क चाहिए, पीपल अपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, मेरे को रैंक चाहिए। हाँ, अपन हर क्लास में बोल रहे एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड डू रिकमेंड इट टू अदर्स। ऑल द बेस्ट, बाय।